नमस्कार, हर खबर हरियाणा देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ भावना त्रिपाठी। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष मोहनलाल बडौली की अध्यक्षता में ब्राह्मण समाज का प्रतिनिधिमंडल संत कबीर कुटीर पहुंचा। अध्यक्ष ने मौजूदा राजनीतिक परिवेश में समाज की मजबूत भागीदारी सुनिश्चित करने पर सीएम नायब सिंह सैनी का अभिनंदन किया। चंडीगढ़ में मुख्यमंत्री कार्यालय में ब्राह्मण समाज और दलित समाज के प्रतिनिधियों ने नायब सिंह सैनी से मुलाकात की। दोनों समाजों की समस्याओं को सीएम नायब सिंह सैनी ने सुना और समस्याओं के समाधान का आश्वासन भी दिया, जिसके बाद प्रदेश अध्यक्ष मोहनलाल बडौली ने इस मुलाकात को लेकर जानकारी साझा की। इसके साथ ही दूसरे मुद्दों पर भी उन्होंने अपनी बात रखी। हरियाणा के लोकप्रिय मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी जी से मिलने संत कबीर कुटीर आश्रम में चंडीगढ़ जो ब्राह्मण सम्मेलन, ब्राह्मण प्रतिनिधि मंडल और पूरे हरियाणा से प्रत्येक जिले से ब्राह्मण समाज के जो लोग प्रतिनिधि मंडल के रूप में आए थे, आज उन्हीं का सबका धन्यवाद मुख्यमंत्री जी ने किया। और एससी समाज के भी लोग आज लोकप्रिय मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी जी से मिले। हर समाज की अपनी अपनी बातें होती हैं और सभी ने अपनी बातों को रखा है। हरियाणा के ऊर्जा, परिवहन और श्रम मंत्री अनिल विज ने किसान आंदोलन पर प्रतिक्रिया दी। उन्होंने कहा कि किसानों और सुप्रीम कोर्ट की बातचीत चल रही है और सुप्रीम कोर्ट ने किसानों से कहा है कि कुछ समय के लिए अपने आंदोलन को स्थगित कर दे। किसानों को सुप्रीम कोर्ट के आदेश को मानना चाहिए। उन्होंने कहा कि उनकी राय में किसानों को माननीय सुप्रीम कोर्ट की बात मान लेनी चाहिए। इसके साथ ही अनिल विज ने प्रियंका गांधी के एक बयान पर तल्ख टिप्पणी की है। उन्होंने कहा कि जो कांग्रेसी संविधान की लाल किताब लिए घूम रहे हैं, वो इमरजेंसी के समय छलनी किए गए संविधान के खून का रंग है। चलो अच्छी बात है, उद्धव ठाकरे जी को हिंदुओं के दर्द की चिंता तो हुई और मोदी जी तो जो कर सकते हैं करते हैं और यहां भी जो कर सकते हैं वो किया जाएगा। प्रियंका गांधी का कहना है कि प्रधानमंत्री मोदी को संविधान समझ में नहीं आया क्योंकि संविधान संघ की किताब नहीं है। कांग्रेस के लोग संविधान की जिस कॉपी को लिए सारे देश में घूम रहे हैं। पूर्व कैबिनेट मंत्री और विधायक मूलचंद शर्मा ने ऊंचा गांव को लाखों रुपए की लागत से बनने वाली सड़कों की सौगात दी। इस दौरान उन्होंने कहा कि वो बिना भेदभाव और द्वेष के बल्लभगढ़ में विकास के कई काम करेंगे, जिससे लोगों को फायदा होगा। विधायक मूलचंद शर्मा बल्लभगढ़ पहुंचे। यहां उन्होंने जनता को कई सड़कों की सौगात दी है, जिससे अब यातायात व्यवस्था सुगम होगी और लोगों को आने जाने में परेशानियों का सामना नहीं करना पड़ेगा। तो वहीं संबोधित करते हुए विधायक मूलचंद शर्मा ने कहा कि बिना किसी भेदभाव और द्वेष भावना के वे ऐसी ही सौगात क्षेत्र को देते रहेंगे, जिससे लोगों के जीवन यापन में आसानी हो और उन्हें किसी तरह की कठिनाई का सामना न करना पड़े। पूर्व कैबिनेट मंत्री और विधायक मूलचंद शर्मा बल्लभगढ़ पहुंचे और स्थानीय लोगों को बड़ी सौगात दी है। उन्होंने कहा कि वो बिना किसी भेदभाव और द्वेष भावना के पूरे क्षेत्र का विकास करेंगे और ऐसी कई सौगात वो क्षेत्र को आने वाले समय में देने वाले हैं, जिससे लोगों को सहूलियत मिल सके और इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट क्षेत्र का हो सके। सड़कों के निर्माण की खबर सुनकर स्थानीय लोगों में खुशी की लहर देखने को मिली है। भारतीय किसान यूनियन चढ़ूनी दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष गुरनाम सिंह चढ़ूनी ने कहा कि बीजेपी के सांसद रामचंद्र जांगड़ा ने बेहद ही घटिया टिप्पणी की है। इससे उनकी मानसिकता का पता चलता है। उन्होंने देश के किसानों का अन्न खाया है, अन्न खाकर उन्होंने अन्न हरामी की है। इसके साथ ही चढ़ूनी ने कहा कि हमने 2002 में नशे के खिलाफ आंदोलन किया था और अगर नशा हरियाणा में है तो सरकार का निकम्मापन है। उन्होंने कहा कि उन्होंने गृह मंत्रालय 1 महीने के लिए दे दे, हरियाणा में नशे कैसे बिकता है फिर देखना। इसके साथ ही उन्होंने बीजेपी सांसद रामचंद्र जांगड़ा पर कटाक्ष किया। उन्होंने कहा कि जानकारी के लिए आपको बता दूं कि अडानी के अड्डे से कई करोड़ की स्मैक पकड़ी गई थी, वो पंजाब नहीं गुजरात है। ने हरियाणा के अपने जिला प्रधानों की मीटिंग बुलाई थी और कल जो है खनौरी बॉर्डर पे जाने का फैसला किया है। हमारा पंजाब का भी पूरा जो संगठन है, सारे पदाधिकारी वो भी आएंगे और हम भी जाएंगे। जो कैथल से खनौरी रोड पे
एक गुरुद्वारा है नीम साहब गुरुद्वारा, वहां पे इकट्ठे होंगे। 10 साढ़े 10 बजे का टाइम वहां पे सबको दे रहे हैं और वहां से फिर हम खनौरी बॉर्डर पे जाएंगे। और वहां जो डल्लेवाड़ जी हैं वो कई दिन से भूख हड़ताल पे, उनकी हालत खराब हो गई है, तो उनका पता भी वहां पे लेंगे और अगली रणनीति भी वहां पे तैयार करेंगे। और कोशिश रहेगी कि सारा स्कैम जो है वो इकट्ठा होकर आंदोलन लड़े। फरीदाबाद के डबुआ चौकी का मामला है। सर्विस में देरी होने पर वेटर को गोली मार दी गई। बता दें कि बड़खल गांव के रहने वाले मुबारक उर्फ बादशाह की गोली मारकर हत्या कर दी गई। दरअसल सैनिक कॉलोनी में आयोजित एक शादी समारोह में मुबारक को खाना सर्व करने के लिए बुलाया गया था। आरोप है कि यहां पर कार्यक्रम के दौरान उसे थोड़ी देरी हो गई। एक टेबल पर खाना सर्व करने में थोड़ा लेट हो गया, जिस पर पहले तो टेबल पर बैठे लोग भड़के और जब उसने विरोध किया तो नाराज होकर टेबल पर बैठे मोहित नाम के शख्स ने उसे गोली मार दी। फिलहाल पुलिस पूरे मामले की जांच में जुटी हुई है। पुलिस ने मृतक के परिजनों की शिकायत पर मामला दर्ज कर लिया है और आरोपियों की तलाश पुलिस कर रही है। के बेटे के रिसेप्शन था, ठीक है, वहीं पे प्रोग्राम चल रहा था। तो कोई नवा तो लखानी का छोटा बेटा और 3 लड़के नवादा के, अच्छा, वो टेबल पे बैठ के अपना खाना खा रहे थे। तो उन्होंने कुछ मंगाया था फ्लेक्स वगैरह, तो बेटा लेने जा रहा था। तो उन्होंने थोड़ा 2 मिनट 4 मिनट लग गए, लेट हो जाता है। तो उन्होंने उनसे बोला तेरे को समझ नहीं आ रही, तू इधर आ। तो जो एक लड़का है मोहित सनोज कृष्ण निवासी नवादा, अच्छा, और एक मोनू है, इन्होंने बोला मोहित ने गोली मारी। अच्छा, मोहित सनोज कृष्ण निवासी नवादा, ये सबको पता है पहले से क्रिमिनल प्रवृत्ति का। 20 दिन पहले भी इसने सैनिक कॉलोनी गेट नंबर 1 पर गोली चलाई थी। ओके, और ये राजनीतिक परिवार से है, उसका फायदा उठा रहा है लोग। फरीदाबाद में एक रेस्टोरेंट कारोबारी के साथ कार सवार बदमाशों ने 5 किलोमीटर तक पीछा कर सोसाइटी के अंदर घुसकर उसके साथ मारपीट की और अपहरण करके लूटपाट की कोशिश की। गंभीर हालत में घायल कारोबारी का कई दिनों तक निजी अस्पताल में इलाज चला। कारोबारी के साथ हुई पूरी घटना सीसीटीवी कैमरे में भी कैद हुई, जिसके बाद पीड़ित की शिकायत के आधार पर खेड़ी पुलिस ने महज मारपीट के धाराओं में केस दर्ज कर अपना पल्ला झाड़ लिया है। 5 तारीख की रात को जब मैं अपने रेस्टोरेंट से वापस घर लौट रहा था, तब रास्ते में एक गाड़ी जिसका नंबर HR29AU0015 है, उस गाड़ी ने मुझे रोकने की कोशिश करी। जब मैं रुक गया तो उन्होंने आके मेरे जबरन दरवाजा खोलने की कोशिश करी, जो कि अंदर से लॉक था, नहीं खुला। खबर पलवल से है, जहां पर राष्ट्रीय लोक अदालत के दौरान मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी एवं जिला विधिक सेवाएं प्राधिकरण के सचिव मेनका सिंह ने बताया कि राष्ट्रीय लोक अदालत का ये आयोजन जिला स्तर के साथ साथ उपमंडल स्तर पर स्थित अदालतों में भी किया जा रहा है, जिसमें 1673 केसों की सुनवाई की जा रही है। सीजीएम मेनका सिंह ने जानकारी देते हुए बताया कि इस राष्ट्रीय लोक अदालत में मनी रिकवरी केस, लेबर डिस्प्यूट, बिजली और पानी बिल के संबंधी मामले, आपराधिक, वैवाहिक, दुर्घटना संबंधित, रखरखाव के मामले, भूमि अधिग्रहण के मामले, अन्य दावे संबंधी अदालत में लंबित अधिक से अधिक केसों का निपटारा करने का पूरा प्रयास किया गया है। देखिए, लोक अदालत का उद्देश्य है जो हमारे कोर्टों में लंबित मामले हैं और कुछ ऐसे मामले हैं जो कोर्टों तक अभी नहीं पहुंचे हैं, लेकिन जो उस विवाद से ग्रस्त जो भी पार्टी है उसको लगता है कि मैं उस मामले को कोर्ट में पहुंचाने से पहले ही उसका सौहार्दपूर्वक निपटारण चाहता हूं। मैं उस कानूनी प्रक्रिया में नहीं पड़ना चाहता। प्रदेश में अब कड़ाके की ठंड पड़नी शुरू हो गई है। हिसार में रात का न्यूनतम तापमान 1.7 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, जो प्रदेश में सबसे कम रहा। सुबह के समय खेतों में पाला जमना भी शुरू हो गया है। चौधरी चरण सिंह हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय के मौसम
वैज्ञानिक डॉक्टर मदन लाल खीचड़ ने बताया कि इन दिनों मौसम शुष्क चल रहा है। उन्होंने बताया कि क्या प्रदेश में इन दोनों अधिकतर जिलों में तापमान 1.5 डिग्री सेल्सियस के आसपास बना हुआ है। उत्तर पश्चिमी हरियाणा और दक्षिणी हरियाणा में तापमान में अधिक गिरावट देखने को मिल रही है। आमतौर खुश्क चल रहा है, तापमान में थोड़ी गिरावट देखने को मिली है। दिन का तापमान 21 डिग्री से लेकर 23 डिग्री के बीच में चल रहा है और रात्रि तापमान 1.7 आज का ऑब्जर्व हुआ है डिग्री सेल्सियस और वैसे आमतौर पर 1.5 से लेके 3 डिग्री तक तापमान है, 3-4 डिग्री के आसपास हरियाणा में ज्यादातर क्षेत्रों में। अपने उत्तर पश्चिमी हरियाणा और दक्षिणी हरियाणा में, क्योंकि ये रेतीला एरिया है, राजस्थान के लगता एरिया है, यहाँ तापमान में थोड़ी गिरावट ज्यादा देखने को मिल रही है। ह्यूमिडिटी वातावरण में कम है, मौसम आमतौर पर खुश्क है, तो अभी यहाँ तापमान 1.7 डिग्री सेल्सियस आज है नापा गया, जो कि सामान्य से कम चल रहा है। दिन का तापमान भी सामान्य से कम है। अम्बाला के कई गांवों में एक बार फिर से इंटरनेट सेवा बाधित रहेगी। आपको बता दें कि 14 से 17 दिसंबर तक इंटरनेट सेवा बंद की गई है। किसानों की दिल्ली कूच को देखते हुए गृह विभाग की तरफ से यह बड़ा फैसला लिया गया है। गृह विभाग की ओर से यह बड़ा फैसला लिया गया, जिसमें किसान आंदोलन को देखते हुए गृह विभाग ने 14 दिसंबर से 17 दिसंबर तक इंटरनेट सेवा बाधित रखने का फैसला लिया है। गृह विभाग ने नोटिफिकेशन जारी कर इसकी आधिकारिक पुष्टि की है, जिसमें किसान कूच को देखते हुए यह फैसला लिया गया है। 14 से 17 दिसंबर तक हरियाणा के कई जिलों में इंटरनेट सेवा बाधित रहेगी। 17 दिसंबर के बाद एक बार फिर से इंटरनेट सेवा को सुचारू किया जाएगा। गृह विभाग की ओर से यह बड़ा फैसला लिया गया है। आपको बता दें कि किसान लगातार बॉर्डर के से पैदल दिल्ली कूच करने की तैयारी कर रहे हैं, जिसको लेकर प्रशासन भी पूरी तरह से अलर्ट नजर आ रहा है। कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए गृह विभाग की ओर से यह बड़ा फैसला लिया गया, जिसमें 14 दिसंबर से 17 दिसंबर तक इंटरनेट सेवा पर रोक रहेगी। 17 दिसंबर के बाद सभी जिलों में एक बार फिर से इंटरनेट सेवा सुचारू कर दी जाएगी। फिलहाल इन 3 दिन के लिए इस तरह की सभी सेवाएं बंद कर दी गई हैं, जिससे क्षेत्र में किसी भी तरह के उपद्रव की स्थिति से बचा जा सके। इसके साथ ही कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए यह बड़ा फैसला गृह विभाग की ओर से लिया गया है। गृह विभाग ने नोटिफिकेशन जारी कर इसकी आधिकारिक पुष्टि की है, जिसमें 14 से 17 दिसंबर तक इंटरनेट सेवा कई जिलों में बाधित रहेगी। इस दौरान कोई भी इंटरनेट सेवा का इस्तेमाल नहीं कर सकेगा। इन 3 दिनों के बाद यानी 18 दिसंबर से एक बार फिर हरियाणा के सभी जिलों में इंटरनेट सुचारू हो जाएगा। हरियाणा राज्य प्रवर्तन ब्यूरो गुरुग्राम के अधिकारियों ने महेंद्रगढ़ के रेलवे रोड स्थित जगदीश वाइन्स के शराब ठेके पर छापा मारा। ये कार्रवाई एक्साइज विभाग ने तय कीमत से कम दर पर शराब बेचने की शिकायत पर की। प्रवर्तन ब्यूरो की टीम ने जांच के लिए ग्राहक को ठेके पर भेजा। ग्राहक ने रॉयल स्टेज ब्रांड की शराब की बोतल खरीदी, जिसके बाद टीम ने मौके पर छापा मारा। एक्साइज पॉलिसी के अनुसार रॉयल स्टेज की बोतल को न्यूनतम कीमत 500 रुपए निर्धारित है, लेकिन ये बोतल 450 रुपए में बेची गई, जो एक्साइज नियमों का उल्लंघन है। राज्य प्रवर्तन ब्यूरो की टीम ने के बुलावे पर नारनौल एक्साइज विभाग के निरीक्षक दिनेश अपनी टीम के साथ मौके पर पहुंचे। अवैध बिक्री को देखते हुए ठेकों को तुरंत प्रभाव से 3 दिन के लिए सील कर दिया गया है। महिला आयोग की अध्यक्ष रेनू भाटिया का बयान सामने आया, जिसमें अध्यक्ष ने पुलिस जांच अधिकारियों से पीड़ित महिलाओं पर प्रेशर न डालने की हिदायत दी गई। उन्होंने कहा कि दबाव डालकर केस को खत्म करने की कोशिश न करें। इस मामले को लेकर उन्होंने सख्ती से कहा है कि आयोग को इस तरह की कोई शिकायत नहीं मिलनी चाहिए। अगर इस तरह की कोई शिकायत मिली तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। महिला आयोग ने महिला पुलिस अधिकारियों और कर्मचारियों के साथ एक बैठक की, जिसमें रेनू भाटिया ने जींद की सभी महिला पुलिसकर्मियों के द्वारा आईपीएस अधिकारी के ऊपर लगाए गए यौन शोषण के मामले में कहा कि अभी वो एसआईटी की रिपोर्ट का इंतजार कर रही हैं। रिपोर्ट मिलने के बाद आगे क्या कार्रवाई होगी वो की जाएगी। रेनू भाटिया ने कहा कि कई बार पीड़ित के द्वारा पुलिस पर आरोप लगाए जाते हैं, उन पर केस वापस लेने का दबाव बनाया जा रहा है, लेकिन अब इस तरह की शिकायतों से निपटने के लिए हरियाणा महिला आयोग साइकोलॉजिस्ट काउंसलर भी नियुक्त करेगा।
जो महिलाओं की काउंसलिंग कर उन्हें न्याय दिलवाने का काम करेंगे। देखिए, इसमें हमारी सभी महिला एसएचओ, दुर्गा शक्ति की टीम व अदर जो हमारी महिला ऑफिसर्स या ऑफिशियल्स हैं जो क्राइम अगेंस्ट वुमेन को डील करती हैं या जो वुमेन क्राइम के हॉटस्पॉट्स वगैरह है वहाँ पर किसी भी तरह की कोई ड्यूटी करती हैं, तो उनकी एक ब्रीफिंग थी मैडम की तरफ से, और कुछ जो हमारे इंटर डिपार्टमेंटल इश्यूज और कोऑर्डिनेशन के कुछ पहलू थे उन सभी को हमने नोट भी कर लिया है और महिलाओं की ब्रीफिंग की थी। हमारी ये पुलिस के साथ मेरे दूसरे टेन्योर की पहली बैठक थी, लेकिन इस तरह की बैठकें हमने पिछले 2-3 सालों में भी ली है। उसका मेन मकसद ये था कि जिले की हर पुलिस की बेटी जो हमारे साथ महिला आयोग के साथ ऑन ड्यूटी रहती है और ऐसी बेटियां जो अलग अलग थानों में पोस्टेड हैं, अलग अलग विषयों के ऊपर काम कर रही हैं, अलग अलग उसके महकमे हैं, अलग अलग सब्जेक्ट हैं, लेकिन है रिलेटेड परिवारों से और महिलाओं से, उन सबके साथ ये बैठक थी जिसमें हम कुछ केसेस को जो पेंडिंग है उनको भी बताना चाह रहे थे और कुछ दोनों पक्ष पुलिस और प्रोफेशनली विमेन कमीशन दोनों का एक संबंध रहता है। महेंद्रगढ़ में पुलिस ने यातायात नियमों के उल्लंघन पर शिकंजा कसते हुए विभिन्न चौक चौराहों पर वाहन चेकिंग अभियान चलाया। इस अभियान के दौरान वाहनों के कागजात, नंबर प्लेट और अन्य दस्तावेजों की जांच की गई। जांच के दौरान पुलिस ने वाहन चालकों से अपील की है कि नियमों का उल्लंघन न करें। इसके साथ ही नियमों का उल्लंघन करने वाले 10 वाहनों का चालान किया गया, जिसमें करीब 23,000 रुपए का जुर्माना वसूला गया है। पुलिस ने वाहन चालकों से अपील की है कि वो यातायात नियमों का सख्ती से पालन करें और महेंद्रगढ़ में यातायात पुलिस की ओर से चेकिंग अभियान चलाया गया, जिसमें कई वाहनों की दस्तावेज और तमाम जरूरी कागजात जांचे गए। इसके साथ ही वाहन चालकों से यातायात पुलिस की ओर से अपील की गई है कि नियमों का सख्ती से पालन करें, जिससे दुर्घटनाओं की संभावना कम हो जाती है। महेंद्रगढ़ में 10 वाहनों का चालान किया गया, जिससे करीब 23,000 रुपए का जुर्माना वसूला गया है। इसके साथ ही ट्रैफिक पुलिस की ओर से आम लोगों से अपील की गई है कि वाहन चलाते समय सभी तरह के ट्रैफिक नियमों का पालन जरूर करें। महेंद्रगढ़ में पुलिस की ओर से चेकिंग अभियान चलाया गया। क्षेत्र में बढ़ती दुर्घटनाओं को लेकर यह बड़ा कदम उठाया गया है। खबर भिवानी से है, जहां कपड़े की मिल में भयंकर आग लग गई। देर रात लगी आग के कारणों का पता फिलहाल नहीं चल पाया है। सूचना मिलते ही दमकल की गाड़ियां मौके पर पहुंची। पुलिस प्रशासन भी इस दौरान साथ था, तो वहीं फायर ब्रिगेड की टीम ने आग पर काबू पाया। कई घंटों तक धू कर मिल जलती रही। मिल कर्मचारियों और अन्य लोगों ने कुछ सामान को बाहर निकाला, लेकिन आग इतनी भयंकर थी कि करोड़ों रुपए का कपड़ा, गोदाम और ऑफिस जलकर खाक हो गया। मैं कामड़ो ओम प्रकाश। देखिए, ये 8-8:15 बजे आग लगी है और एक गाड़ी तो आ गई थी 15 मिनट सूचना देने के बाद, लेकिन एक गाड़ी आधा घंटे के बाद आई है। अगर तुरंत गाड़ियां आगे काबू कर लेती तो नुकसान कम होता। ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है कि हमारी चिनार फैक्ट्री एक बहुत महत्वपूर्ण फैक्ट्री है शहर में, और आग लगने के बाद 15 मिनट के बाद या आधा घंटे बाद गाड़ी आती है, और उसके बाद भी 2-3 गाड़ियां आई हैं, बाकी गाड़ियां नहीं आई। तो अगर प्रशासन मुस्तैदी से इसका बचाव करता तो ये बचाव हो जाता है। देखिए, अभी जो कारण है उनका तो अभी हम पता लगाने की कोशिश करेंगे। पहली तो प्रशासन की प्राथमिकता ये है कि आग पर जल्द से जल्द काबू पाया जाए, और इसके लिए भिवानी में हमारी जितनी भी दमकल की गाड़ियां हैं उनको आग बुझाने के लिए लगाया गया है। इसके अतिरिक्त भी जो हमारे अन्य जिले हैं वहां से हमने फौरन गाड़ियों को मंगवाया है। कुछ जिलों से गाड़ियां आ चुकी हैं और कुछ जैसे दादरी, रोहतक है, वहां से गाड़ियां आने लग रही हैं। हिसार की मंडी में पुल के समीप जनरल स्टोर में सुबह 4 से 5 बजे के बीच अचानक आग लग गई, जिसमें लाखों का सामान जलकर राख हो गया। शहर के अलग अलग दमकल विभाग की गाड़ियां तुरंत मौके पर पहुंची। कर्मचारियों ने कई घंटों की मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। बताया जा रहा है कि दुकान के अंदर रखा सारा सामान जलकर नष्ट हो गया है।
लगभग सुबह 5 बजे के करीब हमको मैसेज मिला फायर का, तो जिसमें 2 गाड़ी मेन फायर स्टेशन की, 2 गाड़ी सब स्टेशन आजाद नगर की मौके पर पहुंची। अभी तक कार्रवाई हो रही है, जब से लग रहे हैं जवान। लगभग कितनी गाड़ियां यहाँ अभी तक लगभग 2-3 बार आ गई गाड़ी पानी भर के, राउंड करके 4 गाड़ी मौके पे। किस चीज की दुकान थी ये मिली जुली दुकान है, परचून की भी है, इतना सारा सामान की जो दुकान है, जो सामान होता है दुकान है। सुबह 4:30 बजे जब सैर करने वाले इधर पुल पे जा रहे थे तो यहाँ धुआं निकल रहा था। उन्होंने यहाँ पास में ही रहते हैं ये दुकान वाले, यहाँ उनको बताया तो फिर इन्होंने फायर ब्रिगेड के वो फोन किया, जब गाड़ियां 5 बजे के करीब आ गई। कितनी गाड़ियां लगातार पहुंची? 4 गाड़ी तो बराबर आई है, बाद में और भी आई है बता रहे? हाँ, वो बदल के पानी भरने। लगभग कितनी गाड़ियां बदल के? 6 गाड़ी आई थी। यह घटना आज सुबह 4:15 बजे की घटना है और यहाँ से एक राहगीरी जा रहा था, जो कि जिसने आग को देखकर डायल 112 पर फोन करा। डायल 112 विदिन 5 मिनट में यहाँ पहुंच चुकी थी। डायल 112 के पहुंचने के बाद उन्होंने परिवारजनों से संपर्क तो साधा ही, साथ ही साथ अग्निशमन पे भी फोन करके दमकल विभाग की गाड़ियों को भी फोन करके यहाँ बुलाया। मौके पे 2 से 3 गाड़ियां पहुंची तो काबू ना पाकर गाड़ियां और भी ज्यादा पहुंची, जबकि बताया जा रहा है कि 8 से 10 गाड़ियां यहाँ लगभग पहुंच चुकी है और फिर भी अभी तक आग पर काबू नहीं पाया जा सका है और लगभग काफी ज्यादा नुकसान हो चुका है। हिसार स्थित केंद्रीय भैंस अनुसंधान संस्थान में एक खास क्लोन भैंस सुर्खियों में है, जिसका नाम हिसार गौरव है। यह मुर्रा नस्ल का क्लोन झोटा है, जिसे CIRB ने तैयार किया है। इस क्लोन झोटे की उम्र अब 10 साल हो चुकी है। परियोजना प्रभारी डॉक्टर प्रेम सिंह यादव ने बताया कि जिस राज्य में भैंसों की संख्या ज्यादा होती है, वहां दूध का उत्पादन भी ज्यादा होता है, तो वहीं भैंसों की नस्ल सुधारने में कृत्रिम गर्भाधान का अहम योगदान है। डॉक्टर यादव ने कहा कि जहां भी कृत्रिम गर्भाधान को तेजी से अपनाया गया है, वहां दूध का उत्पादन अपने आप बढ़ा है। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पशुओं में कृत्रिम गर्भाधान विधि की पहल की है, इसीलिए सीमन की मांग भी तेजी से बढ़ी है। उच्च गुणवत्ता वाले झोटों की मांग को पूरा करने के लिए बड़ी मात्रा में अच्छे झोटों को उत्पन्न करवाना होता है। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि हम क्लोन विधि से अच्छी नस्ल के झोटे तैयार करवा सकते हैं। उच्च गुणवत्ता वाले जो झोटे हैं भैंसों की, अगर हम बात करें तो उनकी कमी को पूरा करने के लिए हमें हर साल काफी मात्रा में अच्छे झोटों को उत्पन्न करना होता है। उसमें एक विधि है नेचुरल विधि, जो हम भैंस से जो ज्यादा दूध देने वाली भैंसें हैं उनके कटड़ों को झोटा बनाते हैं। अब जो साइंस ने तरक्की की है उसमें क्लोनिंग एक ऐसी विधि है जो एम्ब्रियो ट्रांसफर और टेस्ट ट्यूब बेबी के बाद एक तीसरी जो विधि आई है पशु पैदा करने की, उसको क्लोनिंग विधि कहते हैं। क्लोनिंग विधि में नर और मादा की आवश्यकता नहीं होती। एनसीआर में मौसम में गिरावट के बाद जहां एक तरफ लोगों को सर्दी की मार झेलनी पड़ रही है, तो वहीं दूसरी तरफ किसानों को ठंड से बड़ा फायदा हो सकता है। इसको लेकर किसानों का कहना है कि ठंड देर से पड़ने से गेहूं की उपजाई में थोड़ी कमी जरूर आएगी। गेहूं की फसल को कोई खास नुकसान नहीं होगा, तो वहीं सब्जी की फसलों को नुकसान जरूर हो सकता है। फिलहाल के लिए बस इतना ही। अब वक्त हो चला है डॉक्टर राकेश गुप्ता के साथ हमारे खास कार्यक्रम प्लस माइनस का। दोस्तों, आज का विषय हर किसी के मन